स्वागतम। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास। आपने प्रथम उल्लास पढ़ा और उसमें आपने देखा कि सर्वप्रथम मम्मटाचार्य ने मंगलाचरण करते हुए काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु और काव्य का लक्षण बतलाते हुए काव्य के 3 भेदों को बतलाया था। अब द्वितीय उल्लास में इन्होंने काव्य के लक्षण में आए हुए जो विशेष्य पद है उसको बतला रहे हैं। तो यदि आपको काव्य लक्षण स्मरण हो तो आप देखेंगे कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। तो वहाँ पे शब्दार्थौ शब्द आया था जो कि उस काव्य लक्षण में विशेष पद है और शेष जो है बचे हुए विशेषण पद है। तो उसी विशेष पद शब्दार्थौ की यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ। शब्द क्या है, अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इस द्वितीय उल्लास में शब्द और अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। क्या कहा उन्होंने? क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, यानी क्रम से शब्दार्थयो हो, यानी शब्द और अर्थ के स्वरूपम मतलब स्वरूप अर्थात लक्षण को आह मतलब कह रहे हैं, बतला रहे हैं कि शब्द और अर्थ के क्या स्वरूप हैं, उसका लक्षण क्या है, उसी को बतला रहे हैं। कारिका में सूत्र के माध्यम से देखिए बतला रहे हैं कि स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। क्या कहा कि अन्वय के साथ देखेंगे अत्र का अर्थ यहाँ। तो यहाँ का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे वृत्ति में बतला रहे हैं कि अत्रेति काव्ये। अत्र मतलब काव्य में, यानी कि काव्य में ही यह जो शब्द के भेद होते हैं वह काव्य में ही 3 प्रकार के होते हैं। अन्य स्थानों पे 3 प्रकार का नहीं होता है, 2 होता है, 4 होता है। जैसे आप मीमांसा में जाएंगे या न्याय में जाएंगे, पुराण में जाएंगे, धर्मशास्त्र में जाएंगे तो वहाँ पे शब्दों के 3 भेद नहीं होते हैं। कहीं कहीं 2 होते हैं, कहीं कहीं 4 होते हैं, कहीं कहीं 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पे अत्र कहने से वृत्ति में इन्होंने संदेह को स्पष्ट कर दिया कि अत्रेति काव्ये, अर्थात इस काव्य में, यानी काव्य में ही यह जो शब्द होता है वह वाचक, लाक्षणिक और व्यंजकस्त्रिधा, वह 3 प्रकार का होता है। जो शब्द के भेद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचक, दूसरा लाक्षणिक और तीसरा व्यंजक। तो क्या कहा कि अत्र, यानी यहाँ इस काव्य में जो शब्द होता है वह वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक के भेद से त्रिधा स्यात्, यानी 3 प्रकार का होता है। तो पहला भेद वाचक, दूसरा भेद लाक्षणिक या लक्षक और तीसरा भेद व्यंजक। तो इन्होंने काव्य में 3 प्रकार के शब्दों को बतलाया, वाचक, लक्षक और व्यंजक। उसी बात को और स्पष्ट करते हुए वृत्ति बता रहे हैं कि अत्रेति काव्ये, यानी कि यहाँ पे अत्र जो शब्द प्रयोग किया गया है कारिका में सूत्र के माध्यम से, वह अत्र का अर्थ क्या है? तो कहा काव्ये, यानी काव्य में ही शब्द के 3 भेद होते हैं, अन्य स्थानों पे 3 भेद नहीं होते हैं। आगे क्या कहा? येषां स्वरूपम वक्ष्यन्ते। येषां केषां, तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, इनका जो 3 प्रकार के शब्द बतलाए, इनका स्वरूपम वक्ष्यन्ते, यानी इनका जो स्वरूप है, इनका जो लक्षण है, वक्ष्यन्ते मतलब आगे चल के बतलाएंगे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे केवल इन्होंने 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं उसके विषय में बतला दिया कि शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, वो भी काव्य में होते हैं। अन्य स्थानों पे 3 प्रकार के शब्द नहीं होते हैं, लेकिन काव्य में 3 प्रकार के ही शब्द होते हैं। आपने देखा वाचक, लक्षक और व्यंजक। शब्द तो इन्होंने बतला दिया। अब इसके बाद अगले 6ठे सूत्र में बतला रहे हैं कि अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा वाच्यादयस्तदर्था स्युः। ठीक है, अब अर्थ के विषय में बतला रहे हैं कि अर्थ कितने होते हैं। तो वाच्यादयस्तदर्था स्युः, ठीक है, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। ठीक है, वाच्य आदय, यानी वाच्य आदि, आदि कहने से लक्ष्य और व्यंग्य इन दोनों का अध्याहार हो जाएगा। तो
अर्थाः स्युः, यानी कि वाच्य आदि यानी वाच्य लक्ष्य व्यंग्य, यह 3 प्रकार के अर्थ भी होते हैं। तो जिस तरह से 3 प्रकार के शब्द होते हैं वाचक लक्षक व्यंजक, उसी तरह से 3 प्रकार के उसके अर्थ भी होते हैं। तो वाचक शब्द का जो अर्थ होगा वो वाच्य होगा, लक्षक शब्द का जो अर्थ होगा वह लक्ष्य होगा, और व्यंजक शब्द का जो अर्थ होगा वह व्यंग्य होगा। इसमें वाचक जो शब्द होता है वह मुख्यार्थ का बोधक होता है, इसलिए इसे सबसे पहले रखा गया है। लाक्षणिक शब्द जो होता है वह वाचक के ऊपर आश्रित होता है, इसलिए वाचक के बाद लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया गया। व्यंजक शब्द इन दोनों की अपेक्षा रखता है, किसकी? वाचक की और लक्षक की। तो इसलिए व्यंजक का सबसे अंतिम यानी तीसरे स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। तो वाचक लक्षक व्यंजक ये जो 3 प्रकार के शब्द हैं, इनको क्रम से रखने का भी विशेष प्रयोजन है। जैसा कि आपने देखा कि वाचक जो है वह मुख्य अर्थ का बोध कराता है, इसलिए उसे पहले स्थान पर रखा गया, और जो लाक्षणिक शब्द होता है वह वाचक शब्द के ऊपर आश्रित रहता है, इसलिए वाचक के बाद लक्षक या लाक्षणिक शब्द का स्थान निर्धारित किया गया। और जो व्यंजक शब्द होता है वह वाचक शब्द और लक्षक शब्द इन दोनों के ऊपर आश्रित होता है, इसलिए इसे तीसरे स्थान पे रखा गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे और हम जान लें कि यह जो वाचक लक्षक व्यंजक, यह जो 3 प्रकार के शब्द हैं वह वस्तुतः शब्द के भेद नहीं है, वह उसके उपाधि के भेद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि वाचक लक्षक और व्यंजक यह शब्द के भेद नहीं है, वह शब्द के उपाधि के भेद हैं। कहने का आशय ये है कि जैसे राम, ठीक है, राम जो शब्द है वह किसी के पुत्र भी हैं, तो किसी के पिता भी हैं, तो किसी के पति भी हैं, ठीक है, किसी के भाई भी हैं, लेकिन राम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में वह पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, पति भी हैं और भाई भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी शब्द का उपाधि भेद होता है, उसका वस्तुतः भेद नहीं होता है। यह ध्यान रखने का विषय है कि शब्दों के भेद नहीं होते हैं, उसके उपाधियों के भेद होते हैं। उसी तरह से अर्थों के भी भेद नहीं होते हैं, अर्थों की उपाधियों के भेद होते हैं। तो यह जो आपको वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य 3 प्रकार के अर्थ आपको दिख रहे हैं, यह वस्तुतः अर्थ के भेद नहीं हैं, अर्थ की उपाधियों के भेद हैं। आप गहन अध्ययन में इसे जानें कि यह जो वाच्य लक्ष्य व्यंग्य या फिर वाचक लक्षक व्यंजक, यह जो शब्द या फिर अर्थ हैं वह वस्तुतः शब्द या अर्थ के भेद नहीं हैं, यह शब्द के उपाधियों के भेद हैं, या फिर वाच्य लक्ष्य व्यंग्य यह अर्थ के उपाधियों का भेद होता है। अर्थ का चौथा भेद भी मानते हैं कुछ लोग, और वह जो चौथा भेद है उसका नाम है तात्पर्य अर्थ, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि शब्द तो 3 ही हैं, वाचक लक्षक और व्यंजक, लेकिन अर्थ को तो इन्होंने उपाधि के भेद से 3 प्रकार का बतला दिया, वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य। लेकिन कुछ ऐसे मीमांसक हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि अर्थ का चौथा भेद भी बतलाते हैं, और वह भेद है तात्पर्य, यानी तात्पर्य नाम का यह चौथा भेद भी माना जाता है। किनके द्वारा? तो मीमांसकों के द्वारा। जैसा कि अगले सूत्र में बता रहे हैं कि तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्, ठीक है, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित्, यानी केषुचित् मतलब किन्हीं मीमांसकों के द्वारा। तो वह कौन मीमांसक हैं? तो कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी पार्थसारथी मिश्र आदि, ये जो मीमांसक आचार्य हैं यह तात्पर्य अर्थ भी स्वीकार करते हैं, यानी 3 प्रकार के अर्थों के अतिरिक्त वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य, इन 3 प्रकार के अर्थों के अतिरिक्त तात्पर्य अर्थ भी स्वीकार करते हैं। अच्छा, इन मीमांसकों में भी 2 मत हो जाते हैं।
ठीक है। वाक्यार्थ के विषय में मीमांसकों के भी प्रायः दो मत चलने लगते हैं। पहला मत है अभिहितान्वयवाद को मानने वाले। तो अभिहितान्वयवाद को मानने वाले हैं कुमारिल भट्ट और इसके बाद उनके अनुयायी पार्थसारथी मिश्र। और दूसरा जो वाद है वो अन्विताभिधानवाद को मानने वाले हैं, वे हैं प्रभाकर गुरु और उनके अनुयायी शालिकनाथ मिश्र। तो जो तात्पर्य अर्थ है उसे इन दो वादों में भी देखा जाता है कि यह मीमांसक जो है इस तरह से चौथे अर्थ के रूप में यह स्वीकार करते हैं। तो आप पहले देखें इसमें जो अभिहितान्वयवाद है तो वह अभिहितान्वयवाद कहलाता क्या है, किसे हम कहेंगे अभिहितान्वयवाद। तो अभिहितान्वयवाद जैसा कि शब्द से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि अभिहित अन्वय, ठीक है। अन्वय मतलब संबंध, यानी किसी भी पदार्थ में पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध होता है। जो पदों से उपस्थित नहीं हुआ था वह वाक्यार्थ की मर्यादा से उपस्थित होता है, इसलिए पहले पदों के द्वारा पदार्थ अभिहित होता है। तो उसे जो बोधित कराने वाली शक्ति होती है उसे अविदा शक्ति कहते हैं। बाद में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उसका परस्पर अन्वय होता है, तो जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार वाक्यार्थ बोध के लिए अविहित पदार्थों का, ठीक है, शब्द को पकड़िए कि अविहित पदार्थों का जब अन्वय होता है तो उसे ही हम अविहितान्वयवाद कहते हैं। यानी केवल शब्द को पकड़ना है कि अविहित पदार्थों का अन्वय मतलब संबंध। तो जो शब्द कहा गया है उस अविहित पदार्थों का जब हम अन्वय करते हैं यानी संबंध करते हैं तो वहीं पे अविहितान्वयवाद आता है। तो यह अविहितान्वयवाद के मानने वाले जो हैं वह कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी पार्थसारथी मिश्र हैं। और यह तात्पर्यार्थ को मानते हैं। अच्छा, ये भी हमें यहाँ जान लेना चाहिए कि आपने देखा कि 3 प्रकार के अर्थ पहले ही बतला दिए गए हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। और यह जो तात्पर्य अर्थ है यह चौथा अर्थ हो रहा है, लेकिन अभिहितान्वयवादी जो हैं वह व्यंग्यार्थ को नहीं स्वीकार करते हैं। तो यदि व्यंग्यार्थ को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके दृष्टि में भी वाच्य, लक्ष्य और तात्पर्य यह 3 प्रकार के ही अर्थ होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के ही अर्थ यह भी स्वीकार करते हैं। केवल हम अगर कुल अर्थों की संख्या की गिनती करें तो 4 प्रकार के हो रहे हैं, लेकिन अभिहितान्वयवाद को मानने वाले 3 प्रकार के अर्थों को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह व्यंग्यार्थ को स्वीकार नहीं करते, व्यंग्यार्थ के स्थान पे तात्पर्यार्थ को स्वीकार करते हैं। हम देखेंगे कि अभिहितान्वयवादी क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का क्या विशेष यहाँ पे प्रयोजन है। तो वृत्ति में देखेंगे आप, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसतीति अभिहितान्वयवादीनां मतम। क्या कहा कि वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम, यानी जिन पदार्थों का स्वरूप अभी आगे बतलाया जाएगा, ठीक है, जिन पदार्थों का स्वरूप अभी आगे कहा जाएगा, बतलाया जाएगा, ऐसे पदों का, ठीक है, ऐसे पदों के द्वारा अभिहित केवल पदार्थानाम, पदार्थों का आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ठीक है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के वशात यानी सन्निधि के बल से परस्पर क्या होता है, समन्वय, यानी परस्पर संबंध होने पर, परस्पर संबंध होने पर अन्वय के साथ देखेंगे, परस्पर संबंध होने पर विशेष वपुर अपदार्थों भी, ठीक है, परस्पर संबंध होने पर
अपदार्थों पे, यानी पदों से प्रतीत होने वाले अर्थ न होने पर भी, ठीक है, पदों से प्रतीत होने वाले अर्थ के न होने पर भी तात्पर्यार्थो विशेष, ठीक है, विशेष प्रकार का जो तात्पर्यार्थ रूप वाक्यार्थ समुल्लसति थी, यानी जो विशेष प्रकार का तात्पर्य है, ठीक है, वह वाक्यार्थ के रूप में हमें क्या हो जाता है, प्रतीत होने लगता है। यही अभिहितान्वयवादियों का मत है। कहने का आशय है कि सबसे पहले वह अभिहित पदार्थों का, ठीक है, अभिहित पदार्थों का अन्वय होता है, अर्थात वहाँ पे संबंध होता है। इनके कहने का आशय है कि अभिहित पदार्थों का जब अन्वय होता है अर्थात संबंध होता है, वहीं पर अभिहितान्वयवादी का मत आता है। तो आप देखेंगे कि इस वृत्ति में 3 शब्द मुख्यतया प्रयोग किए गए हैं। एक है आकांक्षा, दूसरा योग्यता और तीसरा सन्निधि। तो हम देख लेते हैं आकांक्षा किसे कहते हैं। आकांक्षा क्या है? तो आकांक्षा माना जाता है कि सुनने वाले की जिज्ञासा। आकांक्षा का मतलब सुनने वाले की जिज्ञासा। जैसे एक पद को सुनने के बाद वाक्य के अन्य पदों को सुने बिना आप किसी भी प्रकार का अर्थ ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाक्य के अगले पद को सुनने की जो इच्छा होती है, मन में उत्पन्न होती है, उसे ही हम आकांक्षा कहते हैं। आपने कोई पद सुना और दूसरा पद नहीं आ रहा है या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो दूसरे पद के सुनने की जो इच्छा है उसे ही हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य लिखा हो, उसमें लिखा हो राम, श्याम, घोड़ा, मोहन, इससे किसी प्रकार के अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है। ये लिखा हो कि राम पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, मोहन खेल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे पदार्थ की प्रतीति हो रही है, लेकिन केवल राम, मोहन, सोहन, घोड़ा इत्यादि कहने से वहाँ पर पूर्ण वाक्य नहीं आ पा रहा है। तो उसके बाद जो अन्य पद हैं उसके सुनने की जो इच्छा है श्रोता की, उसे ही हम आकांक्षा कहते हैं। दूसरा पद है योग्यता। योग्यता क्या होता है? तो योग्यता का मतलब होता है पदार्थों के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव, यानी पदार्थ के परस्पर संबंध में बाधा का अभाव, यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसका संबंध बने ही न। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि वह्निना सिंचति, यानी वह्निना मतलब आग से, वह्नि मतलब आग, वह्निना मतलब आग से, सिंचति मतलब सींचता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आग से सेचन क्रिया नहीं होती है, सेचन क्रिया तो जल से होती है। तो इस वाक्य में वह्निना सिंचति यानी आग से सींचता है, इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, यानी इस वाक्य में योग्यता नहीं है। कभी अग्नि से नहीं सींचा जाता है, कभी भी सेचन क्रिया जल से होती है। तो इस तरह से योग्यता का यहाँ पे अभाव है, पदार्थों के परस्पर संबंध में अभाव को ही हम योग्यता कहते हैं। और तीसरा है सन्निधि। सन्निधि का अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा, ठीक है, एक ही व्यक्ति द्वारा घंटे घंटे पर एक एक वाक्य को बोलना, एक एक शब्द को बोलना। जैसे कोई आपको शब्द बोलना है और इसके बाद जो है कि आपने एक शब्द बोला और आधे घंटे बाद दूसरा शब्द बोला, आधे घंटे बाद तीसरा शब्द बोला, तो उन शब्दों के बीच में आसक्ति नहीं हो पा रही, यानी सन्निधि नहीं हो पा रही, तो उससे भी हमें पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। यदि आप किसी विषय को लगातार पढ़ते हैं तो आपको पदार्थ का ज्ञान होता है, लेकिन कोई शब्द आपने अभी बोला, आधे घंटे बाद दूसरा शब्द बोल रहे हैं उसी वाक्य का, फिर आधे घंटे बाद तीसरा शब्द बोल रहे हैं उसी वाक्य का, तो वहाँ पे पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद समुदाय होता है वही वाक्य कहलाता है। यानी किसी भी वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि का होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि यह तीनों नहीं रहेंगे तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे और उसी से वाक्यार्थ का बोध होता है। इसलिए यहाँ ग्रंथ में
ग्रंथकार ने इन 3 प्रकार का उल्लेख किया। किसका? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो अभितान्वयवाद में पहले पदों से केवल पदार्थ उपस्थित होते हैं और उसके बाद पदों की आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के बल से तात्पर्यार्थ, ठीक है, तात्पर्यार्थ शक्ति द्वारा उन पदार्थों का परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थों के बोध होते हैं। ठीक है, तब वाक्यार्थों का जब बोध होता है तो ऐसी ही स्थिति में अवहित अन्वय का, ठीक है, अवहित अन्वय यानी अवहित अन्वय यानी संबंध, परस्पर संबंध होने पर यह अभिहितान्वयवादी यानी कुमारिल भट्ट आदि इसे मानते हैं कि यह अभिहितान्वयवादी का मत है। यानी यहाँ पर जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि अनिवार्य रूप से वाक्य में होना ही चाहिए, इसके बगैर जो वाक्य होगा या वाक्यार्थ होगा वह अधूरा हो जाएगा। तो इन तीनों की युक्तता होने पर वहाँ पर पदार्थों के परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ का बोध होने लगता है। दूसरा है अन्विताभिधानवाद। ठीक है, अन्विताभिधानवाद क्या कहा कि वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः, यानी वाक्यार्थ एव वाच्य, यानी वाक्यार्थ ही जहाँ पर वाच्य होता है, वाक्यार्थ ही जहाँ पे वाच्य हो जाए, यानी वाक्य का जो अर्थ है वही वाच्य हो जाए, यानी वही अर्थ हो जाए, ऐसी स्थिति में अन्विता विधानवादी मानते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं यानी सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले वह प्रभाकर गुरु, ऊपर आपने देख लिया है प्रभाकर गुरु, और उसके अनुयायी, उनके अनुयायी सालिकनाथ मिश्र, यह मानते हैं कि पहले से अन्वित पदार्थों का, शब्द को ध्यान से देखिए, अन्विता अभिधान, अन्वित अभिधान, ठीक है, यहाँ पे क्या था, अवहित अन्वय, यानी अवहित पदार्थों का बाद में अन्वय होता है यानी संबंध होता है, तो वहाँ पे अभितान्वयवाद हो गया। लेकिन यहाँ पे अन्वित पदार्थों का बाद में अभिधान होता है, पहले अन्वित पदार्थों का अभिधा से बोध होता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, अभिहितान्वयवाद रखा गया है। इस मत में पदार्थों का अन्वय पूर्व से ही सिद्ध होने के कारण उसे कराने के लिए तात्पर्य, यह जो तात्पर्य नाम की शक्ति है इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी यह जो आपके प्रभाकर गुरु और सालिकनाथ मिश्र, यह जो अन्विता विधानवाद को मानने वाले हैं, यह तात्पर्य नामक शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। अभिहितान्वयवादी जो है वह तात्पर्य नामक शक्ति, तात्पर्य नामक अर्थ या फिर तात्पर्याख्या शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन अन्विता विधानवादी तात्पर्याख्या शक्ति या फिर तात्पर्यार्थ को नहीं मानते हैं। यानी इनके दृष्टि में तात्पर्य नाम का कोई अर्थ नहीं है या फिर तात्पर्याख्या नाम की कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे पदों से जो पदार्थ प्रतीत होता है वह संकेत ग्रह के बाद ही होता है। अब संकेत ग्रह कैसे होता है, तो संकेत ग्रह लोक व्यवहार से होता है। अब लोक व्यवहार से संकेत ग्रह कैसे होता है, तो जैसे आप उदाहरण के रूप में समझें कि मान लीजिए कोई छोटा बालक है, ठीक है, और वह अपने घर की वस्तु स्थिति को देख रहा है, तो पिता उसके बड़े भाई को कहता है कि गाय ले आओ। तो वह जो छोटा बालक है कुछ नहीं जानता है, न गाय को जानता है न ले आओ को जानता है, ठीक है। तो जैसे ही उसके पिता ने कहा बड़े भाई से कि गाय ले आओ, तो उसने देखा कि बड़ा भाई उसका गया किसी एक प्राणी को, ठीक है, खूंटे से बंधा हुआ खोला और उसे ले आया। तो यह क्रियाओं को देख रहा है, किसी वस्तु को, हैं, खूंटे से बंधे हुए किसी वस्तु को ले आ रहा है। फिर इसके बाद पिता ने आदेश दिया कि गाय को बांध दो, और वह न गाय जानता है न बांध दो जानता है। फिर वह उसका बड़ा भाई ले गया, गाय को बांध दिया। इन क्रियाओं को देख रहा है। फिर पिता ने कहा कि बछड़े को ले आओ,
तो फिर बालक, छोटा बालक देख रहा है कि बछड़े को वह ले आ रहा है। फिर इसके बाद पिता ने आदेश दिया बड़े भाई को, कहा कि बछड़े को ले जाओ। अभी तक जो छोटा बालक था, न वह गाय जानता था, न ले आओ जानता था, न बांध दो जानता था, न बछड़ा जानता था, न ले आओ जानता था, न बछड़े को बांध दो, यानी कोई भी शब्द नहीं जानता था। लेकिन उस बड़े भाई के क्रिया प्रतिक्रिया को और पिता के कहे गए आदेश वाले शब्दों को वह ध्यान से सुन रहा है और देख रहा है, क्रियाओं को देख रहा है। तो इससे उस छोटे बालक के मस्तिष्क में कुछ कुछ शब्दों का वहाँ पे ज्ञान हो रहा है। तो यही कहा कि पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है। पहले जो है पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है और वह संकेत ग्रह के बाद ही होती है। ठीक है, तो इसमें पहले से अन्वित पदार्थों का ही अविधा से बोधन होता है, अविधा शक्ति के द्वारा बोधन होता है। इसीलिए इसका नाम जो है अन्विताभिधानवाद है। यानी अन्वित पदार्थों का जब अविधान किया जाता है तो उसे ही हम अन्विताभिधानवाद कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के जो बड़े भाई के द्वारा किया गया व्यवहार है, उस व्यवहार से संकेत ग्रह होता है। यह संकेत ग्रह केवल पदार्थों में नहीं अपितु किसी के साथ अन्वित पदार्थ में ही होता है। इसलिए जब हम केवल अन्वित पदार्थों में संकेत ग्रह नहीं होता है तो केवल अनन्वित पदार्थ की उपस्थिति भी नहीं होती है। अतएव अन्वित का ही अविधा शक्ति से होने के कारण अन्विता विधान ही मानना चाहिए, अभितान्वयवाद मानना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि यह जो अन्विता विधानवाद है इसमें तात्पर्य नामक अर्थ को या फिर तात्पर्याख्या नामक शक्ति को नहीं मानते हैं, लेकिन अभितान्वयवादी तात्पर्याख्या नामक शक्ति या फिर तात्पर्य नामक अर्थ को स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अभितान्वयवाद क्या है, अन्विता विधानवाद क्या है। ठीक है, और कितने अर्थ होते हैं, किन की दृष्टियों में तात्पर्य अर्थ होता है। तो मीमांसकों की दृष्टि में तात्पर्य अर्थ होता है, वो भी अभितान्वयवाद के मत में तात्पर्य नामक अर्थ होता है। अन्विता विधानवाद के मत में तात्पर्य नामक अर्थ नहीं होता है।